Okay, so we will go into deeper layers. First, I will share one photo with all of you. Okay, so मैं स्क्रीन शेयर करके आपको एक फोटो दिखाऊंगा, आप लोग वो फोटो देखिए और उसके डिटेल में हम लोग जाएंगे. Let me know if you can see this picture. Okay, आप सभी को ये दिख रहा है? Can you see this photo? Can someone confirm? Yes, Vijay bhai. Okay, so ये फोटो Yes, तो आपने इंटरनेट पे या कहीं और पे भी देखा होगा. So basically our body is 7 body system. 7 bodies है. हम लोग हमारे एक शरीर को देखते हैं तो हमें लगता है कि हमारा एक ही शरीर है जिसको फिजिकल बॉडी कहते हैं, बट वी हैव 6 मोर बॉडीज. तो अभी देखो, जब तक किसी ने बाकी के शरीर को अनुभव नहीं किया तो हम लोग सोचते हैं कि हमारा और कोई शरीर नहीं है. लेकिन कर्मा, जिसको हम कर्मा कहते हैं, इट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ आवर बॉडी. तो अभी इसमें ये फोटो में हम ज्यादा डिटेल में गहराई में नहीं जाएंगे, लेकिन मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि आप अभी जहाँ पे भी बैठे हो, चाहे आप अपने घर में हो या ऑफिस में हो या कहीं पे भी बैठे हो, आप अपने सातों शरीर को लेकर बैठे हो. तो फिजिकल बॉडी जिसको हम टच कर सकते हैं, जो फिजिकल है. ओके, ये जो यहाँ फोटो में दिख रहा है आपको व्हाइट पोर्शन जो है, इट इज पार्ट ऑफ द फिजिकल बॉडी. देन वी हैव एनर्जी बॉडी, जिसको हम टच नहीं कर सकते, लेकिन एनर्जी बॉडी भी दिखती है. अगर आप अपनी अवेयरनेस को बढ़ाओगे तो आप प्राणिक डायमेंशन में एंटर करोगे, देन यू कैन सी द एनर्जी बॉडी, जिसको एथरिक बॉडी कहते हैं. इमोशनल बॉडी भी दिखती है. आपकी अवेयरनेस और हायर लेवल पे जाएगी. अगर कोई कहता है कि मैं सालों से मेडिटेशन करता हूँ, तो सालों से अगर आप मेडिटेशन करते हो तो धीरे धीरे योर अवेयरनेस विल ग्रो. अवेयरनेस शुड ग्रो दैट यू कैन सी द अदर बॉडीज. आप अपनी बॉडीज को भी देख सकते हो, दूसरों की बॉडी. तो इमोशनल बॉडी इमोशनल बॉडी में कलर्स और दिखती है. मेंटल बॉडी जिसमें थॉट पैटर्न्स होती है और दिखती भी है. और उसके ऊपर हमारा इंटरेस्ट यहाँ पे है कॉजल बॉडी, यानी कि कारण देह शरीर, यानी कि कार्मिक शरीर. आप इसको कर्मा शरीर कह सकते हो, कार्मिक बॉडी कह सकते हो. हमारा फोकस कॉजल बॉडी. हमारे लाइफ में जो भी घटना घटती है, जो भी हमको थॉट आता है, जो भी हम करते हैं, सबका कारण, सबका कॉज कॉजल बॉडी में है. इसके लिए इसको कॉजल बॉडी कहते हैं. रूट कॉज ऑफ एनी थॉट, एनी एक्शन और एनी थिंग विच वी आर टॉकिंग, डूइंग, सबका कॉज छुपा हुआ है कॉजल बॉडी में, जिसको कार्मिक शरीर कह सकते हो आप. तो our focus in all these sessions, all the meditation we will be doing to understand and to clean the causal body. जब हम कहते हैं कि कर्मशालन प्रोसेस या कर्मों को क्लीन करना है, कार्मिक पैटर्न्स को निकालना है, तो हम एक्चुअली में क्या कर रहे हैं, हमारे कारण देह शरीर को, कॉजल बॉडी को क्लीन कर रहे हैं. ओके, सो दिस इज द बैकग्राउंड. सो एनीवेज, सो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि हम कोई जब कर्मों की बात करते हैं तो आप लोग बोलते हो कर्मा किधर है, मेरे कर्म कहाँ पे है. कहीं पे तो होंगे मेरे कर्म जिसके वजह से मुझे ये तकलीफ हो रही है, या मुझे कर्म धोने हैं, या कर्मों से मुक्ति पानी है. तो अभी आपको ये फोटो से ये समझ में आ जाएगा कि आपके आसपास, आप जितने दायरे में बैठते हो उसके आसपास का पकड़ लो कि 5 to 6 फीट या 7 फीट या 8 फीट तक आपका कॉजल बॉडी है. अभी आप बोलो
बोलोगे कि अगर बॉडी है तो दिखती क्यों नहीं है, क्योंकि वो फिजिकल बॉडी नहीं है जिसको आप टच कर सकते हो या जिसको देख सकते हो, दिखता है। अगर आपकी अवेयरनेस बढ़ेगी यू कैन सी, बट कॉजल बॉडी को लेकर ही हम जी रहे हैं और कॉजल बॉडी को लेकर ही हम मरेंगे। जब हम मरते हैं तो हमारी बाकी की बॉडीज नहीं मरती है, हमारा फिजिकल बॉडी मरता है और कुछ दिनों के बाद एनर्जी बॉडी मर जाता है या चला जाता है या गायब हो जाता है, लेकिन बाकी की बॉडीज एग्जिस्ट करती है और उसी के वजह से हमें अगले जन्म में, देखो बहुत सारे लोग रिलीजन में तो पिछला जन्म अगला जन्म है ही नहीं, लेकिन हमारे जिंदगी में अच्छे आदमी के साथ भी बुरी चीजें क्यों होती है, उसका क्लियर कर कारण दिया हुआ है, बिकॉज ऑफ द कॉजल बॉडी। ओके, सो यहाँ पे हम स्टॉप करेंगे। देखो अभी आप लोगों को समझ में ये तो आ गया कि हमारे आसपास, मैं जहां पे भी जाऊंगा, चाहे मैं अमेरिका चला जाऊं या लंदन चला जाऊं या इंडिया में रहूं, कहीं पे भी जाऊं, मेरे मेरे जो शरीर है मेरे साथ जाएंगे और मेरे कर्म गायब नहीं हो सकते, मेरे साथ ही रहेंगे। और अगर ये फिजिकल बॉडी खत्म हो गई तो भी बाकी की बॉडीज तो एग्जिस्ट करती है, तो मैं अगर नई फिजिकल बॉडी में आऊंगा तभी भी मेरे कर्म मेरे साथ रहेंगे। हम इसे माने या ना माने, लेकिन हमारे बाकी के शरीर एग्जिस्ट करते हैं। और अगर आपकी कैपेसिटी है, आप देख भी सकते हो, इन कैमरा आई कैन सी माई अदर बॉडीज, इन कैमरा ऑल्सो इट इज पॉसिबल टू सी। तो इट इज मैटर ऑफ ट्यूनिंग। ट्यूनिंग मीन्स वो डायमेंशन को कनेक्ट करना, वो डायमेंशन की अवेयरनेस को डेवलप करना हमें सीखना चाहिए। अगर कोई बहुत ही जेन्युइन स्पिरिचुअल सीकर है और वो सीखना चाहता है, यू कैन कनेक्ट टू मी, बिकॉज ऐसी चीजें हम लोग पर्सनल लेवल पे या ऐसे ग्रुप सेशन में नहीं सिखा सकते। सबका एनर्जी बॉडी, सबका इमोशनल बॉडी का क्लींसिंग अलग तरीके से होता है। इट कैन नॉट हैपन फॉर ऑल द पीपल विदाउट सीइंग यू, आपको देखे बगैर वो चीजें नहीं हो सकती। एनीवेज, तो हमारा फोकस है कार्मिक शरीर को समझना। ओके, अभी हम धीरे धीरे मेडिटेशन में आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले हम अपने माइंड को ही कंट्रोल नहीं कर पाते। इनिशियली देखो, मेडिटेशन में ज्यादातर लोग क्या करते हैं, माइंड को कंट्रोल करने के प्रोसेसेस करते हैं। तो हमने ये फोटो में देखा कि कॉजल बॉडी के नीचे मेंटल बॉडी है, मेंटल बॉडी में थॉट्स आते हैं और थॉट्स वही आएंगे आपको जो आपके कॉजल बॉडी में है। एक कमरे में 100 लोग बैठे हैं, 100 लोगों को अपने कॉजल बॉडी के हिसाब से ही थॉट्स आएंगे। अगर कोई साइंटिस्ट है, उसने साइंस के ऊपर रिसर्च किया है, तो उसको साइंटिफिक थॉट्स आते हैं। कोई हाउसवाइफ है और उसके साथ कुछ बुरा हुआ है, तो उसको अपनी पास्ट लाइफ के ही थॉट आते हैं, क्योंकि जो आपके कॉजल बॉडी में है, जो हुआ है, वही चीज आपको कॉजल बॉडी ट्रिगर करती है और आपको वही विचार आते हैं। और आपको दुख होता है, अलग अलग तकलीफें होती है, हमको गुस्सा आता है, नफरत होती है, तो जो विचार आएगा उसके नीचे इमोशनल बॉडी में वही भावना आपको फील होती है। अगर कोई विचार आया जिसके वजह से गुस्सा आना चाहिए आपको, तो गुस्सा आएगा। कोई इंसान आपको पसंद नहीं है, उसकी बातें याद करके आपको नफरत होगी। अगर कोई पसंद है तो आपको प्यार उमटेगा। तो इमोशनल बॉडी में वही चीज ट्रांसफर होती है। कॉजल बॉडी मेंटल बॉडी को ट्रिगर करती है, मेंटल बॉडी इमोशनल बॉडी को करती है, इमोशनल बॉडी एनर्जी बॉडी को करती है। और एनर्जी बॉडी में हमें समझ में आता है कि मेरे लाइफ में कोई चीज की कमी है, प्यार की कमी है या पैसों की कमी है या कोई भी चीज की कमी है, तो
तो आपको पर्टिकुलर एनर्जी की कमी महसूस होती है और आपको डिजायर होती है कुछ पाने की, कुछ भी चाहिए अगर आपको, तो एनर्जी बॉडी में समझता है। ओके, एनीवेज, तो कार्मिक शरीर कैसे काम करता है, कैसे कर्म ट्रिगर होते हैं। अगर आपको कोई बीमारी होने वाली है, आपके कर्मों के हिसाब से अगर आपको कोई बीमारी होने वाली है, तो कार्मिक शरीर आपको वो टाइप के विचार ट्रिगर करेगा और वो ही विचार पे आप बार बार सोचोगे और वो ही विचारों की वजह से आपको बार बार अंदर नफरत पैदा होगी। नफरत अगर हो रही है, मतलब अगर कोई बीमारी नफरत की वजह से हो रही है, तो आपको बार बार नफरत की भावना अंदर जगेगी, एनर्जी बॉडी में पर्टिकुलर वो कमी महसूस होगी और धीरे धीरे फिजिकल बॉडी में आप उसको रिफ्लेक्ट करोगे। कोई पर्टिकुलर ऑर्गन में प्राण शक्ति जाएगी नहीं, एनर्जी की कमी महसूस होगी और वो ऑर्गन खराब होगा और वो बीमारी होगी। ओके, तो ये सब तो बोलने की बातें हैं, लेकिन कर्मों को क्लीन कैसे करें? तो अभी देखो, पहले सेशन में मैंने बता दिया कि इट इज ऑल अबाउट कॉजल बॉडी, कार्मिक पैटर्न्स। अगर आप अपने कर्मों को समझना चाहते हो, सबसे पहले तो आपको समझना पड़ेगा कि कर्म होते कैसे हैं, कैसे ट्रिगर करते हैं, कैसे उसको कंट्रोल करूं, क्या करूं। तो अगर लोग बोलते हैं ना कि मेडिटेशन करो, माइंड को शांत रखो, तो आपको बड़ी बड़ी तकलीफों से आप लड़ सकते हो। कुछ हद तक ये सच है, क्योंकि कॉजल बॉडी माइंड पे पहले अटैक करती है। कॉजल बॉडी के नीचे मेंटल बॉडी है। लेकिन आप बोलोगे अरे अचानक से मुझे बीमारी हो गई, मैं तो खुश था, अचानक से मुझे बीमारी हो गई, तो मेंटल बॉडी पे तो कुछ समझा ही नहीं मुझे, ऐसा कैसे हुआ? कोई भी चीज अचानक से नहीं होती, कोई भी चीज अचानक से नहीं होती। अभी जैसे अगर कोई इंसान को, समझ लो, मैं एग्जांपल देता हूँ, आपको समझेगा कि एक हस्बैंड वाइफ के बीच में झगड़े हो रहे हैं, ओके, और हस्बैंड वाइफ एक दूसरे से नफरत कर रहे हैं और झगड़ा कर रहे हैं। तो 10 साल हो गए शादी को, धीरे धीरे पहले प्यार था लेकिन प्यार कम हो गया, फिर दोनों एक दूसरे को गाली दे रहे हैं, नफरत कर रहे हैं। धीरे धीरे पति को पत्नी ट्रिगर करती है, पत्नी को पति ट्रिगर करता है। तो सुबह नाश्ते में संडे के दिन पति को अच्छा मूड था, उसको पराठा खाने का था, आलू का पराठा, लेकिन वाइफ ने जो चीज उसे पसंद नहीं है वो बना दी। ओके, जैसे कि कुछ भी ऐसा वेजिटेबल या फ्रूट का कुछ बना दिया जो उसको पसंद नहीं है, और उसको संडे के दिन अच्छा नाश्ता चाहिए था। तो पति ने गुस्से में थाली को फेंक दिया या दूर कर दिया और पत्नी को सुना दिया कि आज भी तुम्हारा ये घटिया खाना मुझे खाना पड़ेगा। तो पति ने पत्नी को ट्रिगर किया बोल के, और पत्नी ने जाने अनजाने में वो चीज बना के ट्रिगर किया। गुस्सा आया और पत्नी ने फिर पति को सुनाया, तुम भी कुछ काम के नहीं हो, तुमने मुझे जिंदगी में क्या दिया है, और मैं तो तुम्हारे लिए रोज खाना बनाती हूँ, ये करती हूँ। तो पति को और गुस्सा आया, बोलता है कि इतना मैं मेहनत करता हूँ, ये सब करता हूँ, तो तुम्हारे लिए कर रहा हूँ, और तुमको लगता है मैंने जिंदगी में तुमको कुछ नहीं दिया, ये नहीं दिया। तो ऐसे करते करते दोनों एक दूसरे पे ट्रिगर करते हैं। देखो, कर्मों को ट्रिगर कर रहे हैं। आपको लग रहा है कि मैं स्टोरी बता रहा हूँ, ये स्टोरी नहीं। हाउ अवर कर्मा गेट्स ट्रिगर। गुस्सा बढ़ने लगता है, बढ़ने लगता है। तो गुस्से में पति ने पत्नी को लगा दिया। ओके, पत्नी को लगा दिया, और फिर पत्नी बोली कि अभी ये तो इसने मुझे मारा, तो मैं अभी मैके चली जाऊं। और वो मैके चली गई और अपने मम्मी पापा को बोल रही कि ये इस आदमी ने मुझे मारा और ये मैं इसके घर पे नहीं रहूंगी। तो उन लोगों ने केस कर दिया पति पे मारपीट का, और पति चला गया जेल में। देखो, अभी
अभी कोई बोलेगा कि मेरे नसीब में जेल जाना कैसे आ गया, और फिर धीरे धीरे डिवोर्स हो गया। तो डिवोर्स होने के बाद शादी नहीं हो रही है, और लेडी को अभी अपने बच्चों की फिक्र हो रही है और ये सब टेंशन आ रहा है। तो देखो कर्म कैसे काम करते हैं, आपने देखा। आप बोलोगे कि अचानक से ऐसा हुआ, अचानक से कुछ नहीं होता। जो भी अंदर नफरत जमा होने लगी थी एक दूसरे के प्रति, और एक दिन ऐसा होता है कि वो नफरत हम झगड़े में कन्वर्ट होती है, और फिर दोनों का माइंड शांत नहीं है, एक ट्रिगर कर रहा है, दूसरा भी ट्रिगर कर रहा है, गुस्सा बढ़ गया और वायलेंस हो गया। वायलेंस के बाद पति को जेल में जाना पड़ा, और कर्मों का इफेक्ट उसकी कर जेल गया। इसके लिए वो जिस कंपनी में काम करता था वो कंपनी ने उसको निकाल दिया, क्योंकि क्रिमिनल रिकॉर्ड वाले को लोग रखते नहीं। अभी इसके ऊपर फाइनेंशियल कर्मा भी आ गए। देखो मैंने बताया ना, फाइनेंशियल लेवल पे भी उसको तकलीफ आती है, मतलब अभी पैसे कमाना भी बंद हो गया। वाइफ के साथ डिवोर्स तो हो गया, ऊपर से अभी वाइफ को डिवोर्स में हमको पैसा देना पड़ता है बच्चों के पालने ये करने के लिए। तो अभी कितना बड़ा कर्म ट्रिगर हो गया कि अभी ये जेल में केस लड़ रहा है, पैसों का प्रॉब्लम, ये नहीं वो नहीं, और इसके माँ बाप भी इसके साथ रहते हैं। तो कहते हैं कि कर्म ऐसे अचानक से नहीं होते। इंसान की बुद्धि जो होती है वो धीरे धीरे इंसान को वो कर्म के खड्डे में घुसाती है। तो मैं यहाँ पे कोई स्टोरी नहीं बता रहा हूँ, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि अगर किसी का माइंड कर्मों के हिसाब से ना चले और अवेयरनेस के हिसाब से चले, तो कर्मों के लेवल से वो बच सकता है। ओके, तो आप में से अभी देखो, आप लोग या जो भी लोग कर्मों के लेवल से बचना चाहते हैं या कर्मों के अधीन नहीं होके जीना चाहते हैं, उन्हें किस पे फोकस करना चाहिए? अवेयरनेस। और हम लोग तो माइंड के हिसाब से जीते हैं, माइंड में जो आया वो हम बोल देते हैं, माइंड में जो आया वो करते हैं। हमको जो अच्छा नहीं लगता है, जो नहीं है, वो हमें पता ही नहीं। और हम लोग देखो, कोई भी रिश्ता होता है, ठीक है, झगड़ा तो हर पति पत्नी के बीच में होता है, लेकिन एक दिन तुमको जो तुम्हारे पसंद की चीज नहीं मिली, तो तुम अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाए और तुमने सामने वाले का इंसल्ट किया, वो तुम्हारा इंसल्ट करेगा। ऐसा करते करते इतनी छोटी सी बात को लेके इतना बड़ा कर्म ट्रिगर हो गया कि अच्छा खासा फैमिली चल रहा था, बच्चों के साथ रह रहा था, अभी बच्चों से दूर होना पड़ा, जेल जाना पड़ा, फाइनेंशियल ट्रबल आ गए, पूरी जिंदगी दूसरे ट्रैक पे चली गई, निगेटिव ट्रैक। तो लोग बोलते हैं कि अभी कर्मों को भुगत रहेंगे। तो कहने की बात यह है कि जो भी होता है, हमारा जो माइंड है, हमारी बुद्धि है, वो कर्मों के अधीन चलती है। कॉजल बॉडी में ट्रिगरिंग होती है, और वो ट्रिगरिंग को हम कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। हमारे इमोशन को, गुस्से को, नफरत को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, और निगेटिव एनर्जी को हम कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। बातों के थ्रू या हाथ के थ्रू हम दूसरों में ट्रांसफर करते हैं, जिसको हम कर्म कहते हैं। निगेटिव एनर्जी का ट्रांसफर इज द कर्मा। ओके, सो दिस इज द साइंटिफिक वे टू अंडरस्टैंड कर्म। आपकी कॉजल बॉडी से मेंटल बॉडी, मेंटल बॉडी से इमोशनल बॉडी, इमोशनल बॉडी से एनर्जी बॉडी, और एनर्जी बॉडी को आपने दूसरों में दे दिया, दूसरों को ट्रांसफर कर दिया। तो वो एनर्जी अगर निगेटिव है तो उसका इफेक्ट सामने वाले को फील होगा, और उसके अंदर की निगेटिव एनर्जी को ट्रिगर करेगा। सामने वाले ने निगेटिव एनर्जी और आपके ऊपर डाली, एक दूसरे पे दोनों निगेटिव एनर्जी का अटैक करते रहेंगे, और आपने वो निगेटिव एनर्जी को एक्सट्रीम लेवल पे यूज किया, जिसको हम वायलेंस कहते हैं। अगर किसी को मारना, किसी को मार डालना,
ये एक्सट्रीम लेवल का नेगेटिव एनर्जी हमने यूज किया, किसी की बॉडी को हार्म किया, तो हमारा यहाँ का लॉ ऑफ, देखो लॉ ऑफ कर्मा अलग चीज है, लेकिन लॉ ऑफ द लैंड क्या कहता है, जो कायदा कानून कहता है कि अगर आप किसी की फिजिकल बॉडी को हार्म करोगे तो तुम्हें जेल जाना पड़ेगा, चाहे वो आप मार के करो, हथियार से करो। फिजिकल बॉडी के कायदे बने हैं, लेकिन बाकी बॉडीज के कायदे किसी को पता नहीं, क्योंकि वो किसी ने सीखा नहीं। लेकिन जाने अनजाने में हम बाकी के शरीर पे भी नुकसान कर रहे हैं सामने वाले के। जब आप बातें बोलते हो तो निगेटिव एनर्जी आप ट्रांसफर करते हो सामने, या गुस्सा करते हो, या कुछ भी ऐसा कुछ करते हो तो। लेकिन फिजिकल बॉडी पे हम किया तो जेल जाना, बातें बोल के जनरली जेल जाना नहीं पड़ता है, लेकिन फिजिकल बॉडी पे हम किया तो जाना पड़ता है। लेकिन ऊपर के कायदे कानून भी चलते हैं जिसको हम नजरअंदाज करते हैं। ऊपर की बॉडीज में भी अगर आप किसी को नुकसान पहुंचाओगे तो वो लॉ ऑफ कर्मा में, वो कायदे में आता है। फिजिकल बॉडी का कायदा इंडियन कोर्ट देखती है, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट, लेकिन बाकी के बॉडीज का कायदा कानून कौन देखता है, लॉ ऑफ कर्मा देखता है। तो कर्मा मतलब ट्रांसफर ऑफ निगेटिव एनर्जी। पॉजिटिव एनर्जी का ट्रांसफर को भी कर्मा कहते हैं, बट इट विल गिव यू गुड पॉजिटिव एनर्जी रिटर्न होती है आपके। आप बोलते हैं ना, अगर किसी ने आपने किसी को पैसा दिया दान में, तो एक्चुअली में एनर्जी के बहुत सारे फॉर्म्स, आपने मनी या प्रॉस्पेरिटी एनर्जी को सामने वाले को दिया, तो रिटर्न में आपको प्रॉस्पेरिटी एनर्जी मिलेगी। ये भी लॉ ऑफ कर्मा है, अच्छे काम का अच्छा नतीजा। अभी देखो एक फोटो है जो आप लोगों ने बहुत बार देखा होगा, हम लोग फिर से देखते हैं, तो आपको धीरे धीरे लॉ ऑफ कर्मा के एक्चुअल फंडे पे जाते हैं। और अभी हम मेडिटेशन में जाएंगे, उसके पहले एक फोटो देखेंगे। ओके, ये फोटो तो बहुत कॉमन है, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, उसके बाद आप लोग, हाँ देखो ये फोटो बहुत कॉमन है। ये इधर से धक्का मार रहा है, इसको लग रहा है कि मुझे कुछ नहीं होगा, और धीरे 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 ये घूम के इसके ऊपर ये गिरेगा, लेकिन टाइम लगेगा। देखो धीरे 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 हो रहा है। तो अगर आपने किसी का पैसा छीना, तो निगेटिव एनर्जी, आपने निगेटिव कर्मा बिल्डअप किया, किसी को दुख दिया, किसी को तकलीफ दिया, आपने पैसा छीना या उसका खुशी छीना या कुछ प्यार छीना, तो उसका इफेक्ट घूम फिर के धीरे धीरे आपको कभी ना कभी भुगतना पड़ेगा। लेकिन ये कब होगा ये प्रिडिक्ट करना मुश्किल, कब वो कर्मा आपके जीवन में आएगा उसका रिजल्ट वो डिफिकल्ट प्रिडिक्ट करना, लेकिन आएगा जरूर। आपके कॉजल बॉडी में वो जमा होते जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने बैंक में 1000 रुपया जमा किया, ओके, तो उसका इंटरेस्ट आपको, वो 1000 रुपीज का नोट या 500 रुपीज का नोट है, वो एग्जैक्टली वही नोट आपके पास आएगा जरूरी नहीं है, लेकिन उसका इंटरेस्ट और वो पैसा आपको मिलेगा। इंटरेस्ट या उसका जो भी आपने जमा किया है उसका गुड रिजल्ट आपको मिलने वाला है, गुड रिजल्ट या जो भी है। तो वैसा ही है ये, ओके। कब लेगा वो नहीं पता, लेकिन वो पैसा जमा है आपकी कॉजल बॉडी में, चाहे वो निगेटिव हो या पॉजिटिव हो, लेकिन उसका गुड इफेक्ट आपको कभी ना कभी मिलने वाला है। तो ओके, अभी हम लोग रियल मेडिटेशन के ऊपर जाएंगे। देखो अभी मैं आज ही आपको कुछ तरीके भी बताऊंगा कि किस तरीके से यू हैव टू बिल्ड गुड कर्म। अगर आप अपने कर्मों को धोना चाहते हो, ओके, देखो अभी मैं क्या कर रहा हूं, व्हाट आई एम डूइंग, जब मैं किसी और को उसके कर्म क्लीन करने में हेल्प करूंगा तो मेरे कर्म सबसे ज्यादा क्लीन होंगे। सो दिस इज द वे
people should help others. अगर कोई सेल्फिश बनेगा कि मुझे ये बीमारी हो गई है तो मेरी ही बीमारी जानी चाहिए, इसका मतलब उसकी कॉजल बॉडी में अपने तक लिमिट रहने की पैटर्न है, तो बीमारी नहीं जाती। अगर किसी को कैंसर हुआ है, उस इंसान ने अगर ये सोचा मुझे तो कैंसर हो गया लेकिन मैं ऐसे लोगों की मदद करूंगा जिनको कैंसर हुआ है और जिनके पास पैसा नहीं है, अगर उसने ये सोचना भी चालू किया ना, उसका कैंसर कम होने लगेगा, उसका कैंसर गायब होगा। और ऐसे बहुत सारे केसेस हुए। और अगर उसने ये नहीं सोचा, किसी को हेल्प नहीं की, तो उसको अगले जन्म में भी कैंसर हो। तो कोई भी घटना हमारे साथ घटती है, उसका कारण है कि हम उसमें से कुछ सीखे कि मेरे साथ ये क्यों हुआ, मतलब मेरे में ये पैटर्न है, मेरे में ये पैटर्न है, कर्मों की पैटर्न है जिसके वजह से मेरे साथ ये हुआ। अगर मैं ये पैटर्न को समझना चाहता हूं तो मुझे इस पैटर्न का ऑपोजिट पैटर्न क्या है, बीमारी आना और बीमारी को निकालना। तो अगर आपने दूसरों को हेल्प किया, दूसरों की बीमारी निकालने को हेल्प किया, तो आपकी भी बीमारी निकलने लगेगी, आपकी पैटर्न धुलने लगेगी। मैं नहीं कहता हूं कि अचानक से बॉडी चमत्कार हो जाएगा और आप अंदर से कैंसर गायब हो जाएगा। ये किस तरीके से काम करता है मैंने बताया ना, कार्मिक लेवल पे आपके शरीर में ही वो बीमारी क्यों हो रही है, मतलब कुछ तो रूट कॉज है कॉजल बॉडी में, और वो रूट कॉज बार बार बाकी के शरीर में वो बीमारी को ट्रांसफर कर रहा है, और फिजिकल बॉडी में उसको हम कैंसर कहते हैं, बाकी के शरीर में उसको अलग बीमारी कहते हैं। लेकिन अगर हमने माइंड के लेवल से या कर्मों के लेवल से ये सोचना चालू किया, मेरे साथ ये चीज हुई है ना, मैं मेरे जैसे जितने भी लोगों के साथ हुई है उन लोगों को मैं मदद करूंगा, मतलब आपने रूट कॉज लेवल पे वो कर्म को क्लीन करना चालू किया। हालांकि ये समझाना कितना मुश्किल है, लेकिन मैं आपको ये एग्जांपल दे रहा हूँ, आपको समझेगा। जो भी आपके साथ बुरा हुआ है ना, उसका उसका इस तरीके से सोचो कि जो भी लोगों के साथ ये चीज हुई है मैं उनको हेल्प करूं, मतलब एक्चुअली में आप अपने आप को हेल्प कर रहे हो, आप दूसरों को नहीं कर रहे हो। आप अपने कर्मों के लेवल से वो पैटर्न को निकाल रहे हो जो वो बीमारी को ट्रिगर कर रही है या जो वो तकलीफ को ट्रिगर कर रही है। ये पहला सेशन है, इतना जल्दी समझेगा नहीं लॉ ऑफ कर्मा, इट्स नॉट दैट सिंपल, बट स्टिल आई एम ट्राइंग टू टेल इन द फर्स्ट सेशन इटसेल्फ द सिंपलेस्ट वे टू क्लीन योर कर्मा। बट हमारा सेल्फिश माइंड क्या कहता है, दूसरों की मुझे कोई पड़ी नहीं है, मेरी बीमारी जानी चाहिए। अभी मेरा माइंड भी ये कह सकता है मेरे को क्या पड़ी है दूसरों के कर्म क्लीन करने की, मैं क्यों क्लीन करूं, मैं क्यों सिखाऊं। इसका मतलब है कि अगर मैं सेल्फिश बनूंगा तो मेरे कर्म क्लीन नहीं होंगे। ओके, सो इफ आई एम हेल्पिंग यू टू क्लीन योर कर्मा, so my karma will also get clean. And if you help others, देखो अगर आप लोग एक लोग अगर 10 लोगों को 20 लोगों को कर्मा क्लीन करने के लिए हेल्प करोगे, ये मेडिटेशन को सिखाओगे, सीखने में हेल्प करोगे, लोगों को इनवाइट करोगे, तो ये गुड कर्मा स्प्रेड होगा। कितने लोग दुखी हैं, कितने लोग तड़प रहे हैं, कितने लोग सुसाइड के थॉट्स लेके जी रहे हैं, नफरत के थॉट्स लेके जी रहे हैं, अगर उनको हमने हेल्प किया और अगर आपने हेल्प किया तो आपके कर्म क्लीन होना चालू हो गए। आपको गंगा में नहाने की बार बार डुबकी लगाने की जरूरत नहीं, ये 100% गारंटी वाला मेथड है। गंगा में लोग 10 बार नहा चुके हैं, जो गंगा किनारे रहते हैं उनके भी कर्म पूरी तरह से धुले नहीं है। मैं नहीं कहता हूँ गंगा का पानी शुद्ध नहीं है, गंगा का पानी शुद्ध है, वो आदमी शुद्ध नहीं है जो गंगा में नहा रहा है। आदमी अगर शुद्ध हो गया तो गंगा का पानी उसके कर्मों को पूरी तरह से साफ कर। तो आवर ज्ञान गंगा इज टू क्लीन अवर सेल्फ, आवर बॉडी वी हैव टू क्लीन, देन गंगा विल वर्क। साइंटिफिक नजर से समझ गया।
आप अपने कर्मों को खुद अगर पकड़ के रखना चाहते हो तो गंगा नदी का पानी क्या हेल्प कर सकता है आपको? लेकिन आपने सोच लिया कि मैं अपने कर्मों को अभी पकड़ के नहीं रखूंगा, मैं क्लीन कर दूंगा, तो गंगा का पानी आपके कर्मों को साफ कर देगा। दिस इज द पावर ऑफ दिस कर्मा मेडिटेशन। देखो, और जरूरी नहीं है कि आपको आंख बंद करके मैं मेडिटेशन कराऊंगा। मेरी एनर्जी, मेरी साउंड एनर्जी, मेरी वॉइस एनर्जी विल ट्रिगर द कार्मिक क्लींसिंग इन योर सिस्टम इफ यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम टेलिंग। तो मास्टर्स की कृपा से मुझे ये इंसाइट मिला है कि आई शुड हेल्प पीपल टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द कर्मा क्लींसिंग प्रोसेस। कर्म शारण कैसे होता है? आप अपने कर्मों को क्लीन करो, ये मेडिटेशन करो और दूसरों को हेल्प करो तो बहुत ज्यादा कर्म क्लीन होंगे। लेकिन आप सिर्फ अपना सोचोगे तो कम धीरे धीरे होंगे, आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन अगर आप लोगों को हेल्प करोगे तो आपका जल्दी क्लीन होगा। सो लोग, बड़े बड़े मास्टर्स दूसरों को सिखाते क्यों है? टू क्लीन देयर कर्मास। वो अपने कर्म क्लीन, कर्मों की शुद्धि करना चाहते हैं, उनको मोक्ष चाहिए। मोक्ष का मतलब क्या होता है? जब अपने सारे कर्मों को आपने शुद्ध कर दिया, दूसरों को देकर, दूसरों को सिखाकर, दूसरों को हेल्प करके, तो फिर आपको आने की जरूरत नहीं है। दैट इज द लिबरेशन। सो दिस इज द स्टार्ट ऑफ द लिबरेशन प्रोसेस। अगर आपको, चलो स्पिरिचुअल जर्नी में नहीं जाना अलग बात है, लेकिन कर्म आपको तकलीफ दे रहे हैं, ट्रिगर कर रहे हैं, तो कर्मों को डेली बेसिस पे क्लीन करो। ओके, तो कुछ कुछ चीजें मैं आज आपको बताऊंगा जो आप लोग डेली ट्राई भी कर सकते हो। एवरी वीक वी विल गो इनटू द डीपर लेयर्स ऑफ कर्मा। अभी कुछ लोग बोलेंगे कि अरे मैंने ये सेशन ज्वाइन नहीं किया, मैंने वो नहीं समझा, मैंने सुना नहीं। ये भी उनके कर्म है। जिनके कर्म अच्छे हैं, जो सीरियसली कर्मों को क्लीन करना चाहते हैं, वो ये सेशन में पहुंचेंगे मास्टर्स की कृपा से। और जिनके कर्म बुरे हैं, जो टाइम पास करना चाहते हैं, जो और तड़पना चाहते हैं, जो और कर्मों को जमा करना चाहते हैं, आप जाने अनजाने में एक एक दिन में हजारों कर्म जमा कर रहे हो। दैट इज द इग्नोरेंस। एक दिन में आप हजारों कर्म डेवलप कर रहे हो। सोचो कितना बड़ा काम होगा आपके कॉजल बॉडी का। गुरु की कृपा हुई मेरे पे, मुझे समझ में आया कि मैं एक एक दिन में हजारों कर्म डेवलप कर रहा हूं, तो ये चक्कर कब खत्म होगा। उसी तरीके से आज आपका दिन है, आपको समझना है कि आप दूसरों को हेल्प करोगे तो वो हजारों जो जमा हुए हैं ना, वो खत्म होने लगेंगे। आपका गोडाउन कम होने लगेगा। गोडाउन में जो जमा है वो कम होने लगेगा, आप दूसरों को दे रहे हो। ओके, नाउ आई एम गिविंग, यू आल्सो गिव। जितने लोगों को आप हेल्प कर सकते हो ये सेशंस में आने के लिए, यू आर क्लीनिंग योर कर्मा। एंड इफ यू आर नॉट हेल्पिंग, देन यू विल कीप ऑन बिल्डिंग इट। धीरे धीरे सीखो, करो, टाइम लगेगा। ओके, सो अगर आपको घाई है, कर्मों को जल्दी क्लीन करना है, तो ज्यादा लोगों को हेल्प करो। ओके, सो अभी देखो, अभी जो मैं, अभी हम प्रोसेस करेंगे, हालांकि ये सभी लोगों को हम लोग ऐसे ओपनली बता नहीं सकते, क्योंकि अगर किसी ने सुना ही नहीं और कोई बोलेगा कि मुझे खाली वो मेथड बता दो, 2 मिनट में मेरा कर्म क्लीन हो जाए, ऐसे लोगों के कर्म तो बिल्कुल क्लीन नहीं होंगे। शॉर्टकट वार मारने वाले लोगों के कर्म क्लीन नहीं होते। जो चीजों को अच्छे से समझता है, जो इम्प्लीमेंट करता है और जो दूसरों को हेल्प करता है, उनके कर्म क्लीन होते हैं। ओके, okay, so one simple technique I will tell you how to reduce the effect of karma. ओके, कर्मों का इफेक्ट तो होगा ही, उसको भगवान भी नहीं टाल सकते। अगर आपने बुरा कर्म किया है तो आपके ऊपर वो कर्म आएगा, लेकिन उसका इफेक्ट आप रिड्यूस कर सकते हो। अगर किसी की जान जाने वाली थी, उसके जगह पे उसको छोटी सी चोट आएगी, छोटा सा खरोच आएगी बॉडी पे, लेकिन इफेक्ट कम हो गया। कोई ये नहीं बोल सकता कि खरोच भी नहीं आनी चाहिए, खरोच तो आएगी, क्योंकि आपने वो किया है तो उसका इफेक्ट तो आएगा।
Okay, so now how to understand. This is the first session. I cannot tell you the very advanced process, but at least we will start some process today. And every week, this session will become more and more intense. आप अपने घर में बच्चे हैं, बूढ़े हैं, कोई भी लोगों को इसमें इन्वॉल्व कर सकते हो अगर आप उनकी केयर करते हो। बच्चे सुनने समझने लायक होने चाहिए, 12 साल के ऊपर होने चाहिए। दे शुड अंडरस्टैंड एंड प्रैक्टिस। डेली बेसिस पे वो प्रैक्टिस करेंगे, उनके कर्म क्लीन हो। ओके, सो एक टेक्निक तो मैंने बता दी कि आप दूसरों को हेल्प करो, आपके कर्म क्लीन करना चालू हो जाएगा। और अपने बॉडी लेवल पे क्लींसिंग करोगे, वो कैसे करनी है वो अभी मैं आपको बताता हूँ। देखो, ये हमारे बॉडी में, फिजिकल बॉडी में हमारे कर्म अंदर जमा हो गए, तो वो कर्म हमको कभी ना कभी तकलीफ तो देंगे। तो फिजिकल बॉडी की क्लींसिंग होनी चाहिए डेली बेसिस पे। हर श्वास में आप अपनी फिजिकल बॉडी की क्लींसिंग कर सकते हो, हर श्वास में। अगर आपने नहीं की तो वो कर्म जमा हो रहा है, वो आपको तकलीफ दे। फॉर एग्जाम्पल, ये फिजिकल बॉडी के अंदर कार्मिक इफेक्ट सबसे ज्यादा कौन देता है, आपको मैं बताता हूँ। ये फिजिकल बॉडी में सबसे बड़ा कार्मिक इफेक्ट आपके अंदर जो आप हर मिनट में ले रहे हो वो चीज देगी। हर मिनट में आप क्या लेते हो, कभी आपने सोचा है? हर मिनट में आप सांसें लेते हो, लेकिन सांसें लेने के बाद आपको कुछ बाहर निकालना है, जो आप बराबर नहीं निकालोगे तो आपको फिजिकल बॉडी के लेवल पे कर्मों को भुगतना पड़ेगा। देखो, अभी जैसे मैंने श्वास ली, ऑक्सीजन लिया, और मेरे नॉस्ट्रिल के थ्रू जो बाहर निकलना चाहिए, ये अगर नहीं निकला सही तरीके से और बॉडी में रह गया, ये जो बाहर नहीं निकल रहा है, इट इज वेरी डेंजरस थिंग। जो बाहर निकलता है, दैट इज द इफ कर्मों को ट्रिगर करने वाला कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं इसको साइंटिफिक भाषा में, बट इट इज अ पॉइजनस गैस, पॉइजनस एयर। फिजिकल बॉडी के लेवल पे वो कर्मों को ट्रिगर करे। देखो, आपका माइंड ये चीजों को एक्सेप्ट नहीं करेगा। मैं इतनी सिंपल सा मेथड बता रहा हूँ, आपको लगेगा अरे ये तो कोई भारी मेथड बताया, लेकिन पहला सेशन है, सिंपल मेथड। आपको अवेयर होना है मेरे साथ, हम लोग ये प्रोसेस करेंगे। आपको अपने नॉस्ट्रिल में से कार्बन डाइऑक्साइड को अच्छे से बाहर निकालना है, ताकि फिजिकल बॉडी के लेवल पे आप लंबा जियो, आपको बीमारी कम हो। और अगर आप ये नहीं करोगे, इसको इग्नोर करोगे, तो डेफिनेटली वो कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी में बीमारी पैदा करेगा 100%। जिसको हम लीवर फेल हो गया, किडनी फेल हो गया, हार्ट फेल हो गया, डायबिटीज हो गया, ये हो गया, जितनी बीमारियां कहते हैं ना, इट इज नथिंग बट धीरे धीरे हमारे बॉडी में ब्लैक एलिमेंट जमा हो रहा है, जिसको कार्बन कहते हैं। और कार्बन डाइऑक्साइड वही एलिमेंट का एयर कंपोनेंट है जो शरीर बाहर फेंकना चाहता है, लेकिन आप अपने कर्मों के अधीन उसको बाहर नहीं फेंकते हो, अंदर जमा करते हो, तो आपको बीमारी फिजिकल बॉडी के लेवल पे होगी। ओके, पहला सेशन है तो हम लोग फिजिकल बॉडी की बात करेंगे। फिजिकल बॉडी की बीमारी को कंट्रोल करने का सिंपल मेथड, यू हैव टू थ्रो दिस कार्बन डाइऑक्साइड विथ फुल अवेयरनेस। ओके, देखो, इसका एडवांस मैकेनिज्म क्या है कि आप नाक से भी छोड़ो और मुंह से भी कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर फेंको, लेकिन आपको बच्चों के सामने, बच्चों के आसपास होने पे या आपके घर पे मत करोगे, क्योंकि आप हम है, आपकी निगेटिव एनर्जी आप दूसरों पे फेंको। आप खिड़की के बाहर फेंको या खुले आसमान में जाओ, टेरेस पे जाओ, गार्डन में जाओ और ये प्रोसेस करो। तो मैं आपको बताता हूँ कैसे करना है। ओके, सिंपल है, आपको देखने में सिंपल लगेगा बट इट इज वेरी पावरफुल। तो क्या करना है, आपको मेरे साथ सांस लेनी है और श्वास छोड़ते वक्त आपको मुंह से श्वास छोड़नी है।
नाक से तो बाहर निकलेगा ही, लेकिन मुंह से भी छोड़ना है। लेकिन अगर आपके पास बच्चे हैं, छोटे मोटे बच्चे हैं, और घर में, घर का वातावरण में ये चीज मत करो। अगर आपके कर्म बुरे हैं तो वो निगेटिव एनर्जी घर में रह जाएगी और दूसरों को तकलीफ दे सकती है। ओके, डू इट केयरफुली। मैं पहले से भी वार्निंग दे रहा हूं, ये चीज आपको खुले एनवायरनमेंट में करनी है। खिड़की से बाहर आपका कार्बन डाइऑक्साइड निकलना चाहिए, घर के अंदर इसको जमा मत करो। ओके, इफ यू अंडरस्टैंड, डू इट विथ मी। अभी हम लोग साथ में करेंगे। मिनिमम 21 टाइम्स वी हैव टू डू दिस प्रोसेस। ओके, एंड देन वी विल मेडिटेट फॉर 15 मिनट्स मिनिमम। ओके, ऑल आर रेडी? अगर आपको पानी पीना है तो पी लीजिए, रिलैक्स हो जाइए। किसके अंदर कौन से कर्म है, कौन सी निगेटिव एनर्जी है, हमें नहीं पता, सो बी केयरफुल। और अगर आपको लगता है अभी आप ये नहीं कर पाओगे तो अभी मत करो। ओके, या तो अभी आप क्या करो कि समझ लो, लेकिन मुंह से एक्सेल मत करो, सिर्फ नाक से करो। जैसे कि सिर्फ नोज से करो, मुंह से मत करो। और अगर आप बाहर फेंक सकते हो तो यू कैन डू इट विथ योर माउथ ऑल्सो। लोगों को लगता है कि इसमें क्या है, ये तो हम रोज करते हैं, लेकिन ये अभी जो हम कर रहे हैं, यू आर थ्रोइंग योर नेगेटिव एनर्जी आउटसाइड, so it can be harmful. Okay, depending on your karma. तो do it carefully। आप खुले आसमान में करना। अभी मेरे साथ सिर्फ नॉर्मल सांसें आप लोग ले सकते हैं। ओके, तो वी विल स्टार्ट नाउ। ओके, तो आपको क्या करना है, मैं जब हाथ ऊपर करूंगा तब आपको मेरे साथ ब्रीदिंग करना है, और जब हाथ नीचे करूंगा you have to exhale. Do it with me. ओके, आप अपने हिसाब से करोगे तो कुछ नहीं होगा, मेरे साथ मेरे रिदम में आपको ये चीज करनी है। देन कर्मा प्रोसेस, क्लींसिंग प्रोसेस विल स्टार्ट। ओके, गेट रेडी, कनेक्ट टू द मास्टर्स। आप जिनको भी दिल से गुरु मानते हो उनको याद करो, उनका प्रोटेक्शन आपके लिए जरूरी है। मोक्ष गुरु महातार बाबा जी को दिल से कनेक्ट करो। He will protect you. Nothing can happen during the meditation if you connect to your master. Okay, okay, now start। पहले एक गहरी सांस लीजिए और पूरी तरह से एक्सेल कीजिए। ओके, पूरी तरह से एक्सेलेशन नहीं करने के वजह से कर्मा डेवलप होते हैं, नेगेटिव एनर्जी जमा होती है, पूरा कचरा बाहर निकलना चाहिए, पूरा कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलना चाहिए। ओके, ओके, डू इट विथ मी। स्टार्ट। Four, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15,
16, 17, 18, 19, 20, 21. ओके, आंखें बंद कीजिए, क्लोज योर आईज। आंखें बंद करके अब आपके भीतर क्या हो रहा है उसके प्रति अवेयर हो जाइए, जागरूक हो जाइए। अगर आपने मेरे साथ ये प्रोसेस किया है, यू विल अंडरस्टैंड कि कार्बन डाइऑक्साइड कम हो जाने के बाद बॉडी में कैसा आपको फील होता है, हाउ यू फील। अगर आपने मेरे रिदम में ये प्रोसेस किया तो आपको समझेगा कि बॉडी में कुछ तो बदला, फिजिकल बॉडी के लेवल पे कुछ तो कर्मों का इफेक्ट कम हुआ। आपका शरीर सही तरीके से श्वास लेने लगेगा और निगेटिव कर्मों को, निगेटिव एयर को, निगेटिव एलिमेंट्स को बाहर फेंकने लगेगा। आपको एनर्जी के वाइब्रेशन फील होंगे, आपके सिर के आसपास हल्के से वाइब्रेशन फील होंगे। आपका माइंड, आपका मेंटल बॉडी थोड़ी देर के लिए शांत हो जाएगा, कर्मों का इफेक्ट कम हो जाएगा। गलत सलत विचारों से गलत सलत कर्म हम डेवलप करते हैं, बिल्ड करते हैं रोजाना, गुस्से में, नफरत में, स्ट्रेस में, अपने शरीर को या किसी और के शरीर को नुकसान पहुंचाते हैं। लेकिन अगर आपकी फिजिकल बॉडी के लेवल पे भी अगर आपने ये प्रोसेस को समझा तो यू आर रिड्यूसिंग द इफेक्ट ऑफ कर्मा। अभी देखो आपकी सांसें कैसे चल रही है। आपका शरीर निगेटिव एयर को बाहर फेंक रहा है बिकॉज यू आर अवेयर। इन अनअवेयरनेस at the level of physical body, we are not throwing carbon dioxide, and that is the effect of karma. जिनके कर्मों में शरीर की तकलीफें लिखी है वो श्वास भी गलत तरीके से लेता, और जिनको ये बात समझ में आ गई, समझ लो कि आपके कर्म शरीर के लेवल पे कम होने लगेंगे, आप कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर फेंकने लगोगे। लेकिन ये चीज को आप गहराई में आपको सीखना समझना जरूरी है। If you want to go deeper in understanding the physical body and effect of karma on your body, आपको क्रिया योग सीखना चाहिए और क्रिया योग प्रैक्टिस करना चाहिए। अभी जो हमने सांसें ली, ये एक सही तरीका है सांस लेने का। लेकिन क्या आप अपने आप को सवाल करो, आप दिन में 20 से 22 हजार सांसें लेते हो, कितनी सांसें आप इस तरीके से लेते हो? जो भी सांसें आप गलत तरीके से लेते हो, आप निगेटिव कर्मों को ट्रिगर कर रहे हो।
शरीर को सही श्वास नहीं मिलेगी तो शरीर को तकलीफ होगी, बीमारी होने वाली है। कोई भी बीमारी झटके से नहीं होती। गलत तरीके से सांसें अगर आपने गलत तरीके से सांसें आपने कई दिनों तक लेते गए आप, तो बीमारी होगी। अगर आप 10 साल से गलत तरीके से सांसें ले रहे हो, कार्बन डाइऑक्साइड को नहीं फेंक रहे हो, तो बीमारी आपको अंदर धीरे धीरे वो बीमारी बन रही है। कर्मों का ट्रिगर झटके से नहीं होता है, धीरे 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 वो डेवलप होता है और फिर सिम्टम दिखता है, डॉक्टर बोलते हैं अच्छा अभी ये बीमारी डिटेक्ट हो रही है। पहले डिटेक्ट नहीं हो रही थी लेकिन बीमारी तो बन रही थी। कोई भी चीज झटके से नहीं होती। हार्ट खराब होता है, उसको कई साल लगते हैं खराब होते होते, फिर वो ज्यादा एकदम खराब हो गया तो अटैक आता है। कैंसर के सेल बनने में कई साल लगते हैं, फिर ज्यादा सेल बन गए तब डिटेक्ट होने लगते हैं, तब डॉक्टर बोलते हैं कि अच्छा अभी इसको कैंसर। बिकम अवेयर ऑफ योर ब्रेथ। श्वास लेने का पोर्शन और श्वास छोड़ने के पोर्शन के प्रति जागरूक हो जाइए। और जब आप श्वास छोड़ते हो तब आपकी जागरूकता होनी चाहिए कि आप कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर फेंको इस तरीके से। अभी बंद आंखों से आप मेरे साथ प्रैक्टिस करो। इनहेल, श्वास लीजिए और जागरूकता से कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर फेंकिए बंद आंखों से। डू इट विथ मी फोर्सफुली। Do it for minimum 11 times. Five, 6, 7, 8, 9, 10, 11. ओके, अब देखो माइंड के लेवल पे क्या और चेंज आ रहा है। बॉडी के लेवल पे, माइंड के लेवल पे सालों से जो आपने जमा किया है वो आज जागरूकता से आप निकाल रहे हो, बाहर फेंक रहे हो। Become aware of your karma in every breath. That is the start of the karma meditation. हर श्वास में क्या आप कर्मों को कम कर रहे हो या बढ़ा रहे हो, इसके प्रति जागरूक हो जाओ। हर बॉडी के लेवल पे वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस फैक्टर। हर जब भी आप बात करते हो आप निगेटिव एनर्जी को ट्रांसफर कर रहे हो या पॉजिटिव एनर्जी। इफ यू आर ट्रांसफरिंग नेगेटिव एनर्जी यू आर बिल्डिंग कर्मा। If you are transferring positive energy, you are cleaning your karma. This is the understanding of karma at the energy body level. अभी मैं आपको कौन सी एनर्जी दे रहा हूं? क्या मैं आपको पॉजिटिव एनर्जी दे रहा हूं या नेगेटिव एनर्जी? इफ आई एम गिविंग यू पॉजिटिव एनर्जी आई एम क्लीनिंग माय कर्मा। So become aware
and start giving positive energy to all the people you know. Start helping them to understand how to come out of the karma. कर्म से बाहर कैसे निकलना है. अरे नहीं, मैं देख रही राशि. So become aware in every breath. So today is the first session. This is a meditation, simple meditation to understand the effect of karma on your breath and your body. हर श्वास में अगर आपका फोकस नेगेटिव एयर एलिमेंट को बाहर फेंकने में है, कार्बन डाइऑक्साइड को, then you are cleansing your physical body from the karmic effect of black carbon dioxide. Okay, तो फिजिकल बॉडी पे और भी कर्मशालन कार्मिक प्रोसेस हम समझेंगे आने वाले मेडिटेशंस में. But you have to help people, start helping people to understand this karma process. Ask them to join this group. Help them to learn. अगर आपका फोकस निगेटिविटी को बाहर फेंकने में है तो आप अंदर से खुश रहोगे. निगेटिविटी बाहर फेंकनी है मतलब बोल के नहीं फेंकनी, शब्दों के थ्रू नहीं फेंकनी, सांसों के थ्रू फेंकनी. अपने भीतर जमा नहीं करनी है निगेटिविटी. जो निगेटिविटी है, जो निगेटिव कर्मा है, अपने सांसों के थ्रू बाहर फेंकिए. दिस इज द वे टू थ्रो. तो दिन में आप कितनी सांसें इस तरीके से लेते हो उसके प्रति जागरूक हो जाओ. आंखें बंद करके अगर आप ये चीजें करते हो, आंखें खोल के भी कर सकते हो. अभी आप धीरे धीरे अपनी आंखें खोलिए और आंखें खोलकर अपनी सांसों के प्रति जागरूक हो जाइए. इस तरीके से आप आंखें खोलकर भी सांसें ले सकते हो. आवाज करने की भी जरूरत नहीं है. देखो, बगैर आवाज किए हम लोग कर सकते हैं. अगर आप टीवी देख रहे हो, मोबाइल देख रहे हो, अभी मैं आवाज इसलिए कर रहा हूं ताकि आपको समझे. ओके, विदाउट डूइंग नॉइस ऑल्सो यू कैन. देखो अभी आवाज नहीं आ रही है लेकिन आई एम थ्रोइंग आउट. सो यू हैव टू रिमेन अवेयर. अगर आपने कोई वीडियो देख लिया जिसके वजह से आपको टेंशन आ रहा है, मतलब वो टेंशन आपके अंदर गया है और आपकी सांसों में वो निकलेगा नहीं, तो आपके शरीर में रह जाएगा और वो कर्मों को ट्रिगर करेगा. तो टेंशन को लेते वक्त आपकी सांसें गड़बड़ हो जाएगी. टेंशन आया, आपको दुख हुआ, डर लगा, नफरत हुई, आपकी सांसें इस तरीके से नहीं चलेगी. मतलब आपके कर्म आप बिल्ड कर रहे हो. लेकिन आपकी सांसें हर सिचुएशन में अगर इस तरीके से चलती है तो आपको कर्मों का इफेक्ट नहीं नड़ेगा बॉडी के लेवल. ओके, सो विथ योर ओपन आईज ऑल्सो यू कैन प्रैक्टिस. और आप अपने घर वालों को, बच्चों को भी ये बताओ, अगर वो गलत तरीके से सांसें लेंगे तो उनको प्रॉब्लम होगा. आपको लगता है आपका बच्चा चिड़चिड़ा हो गया है. चिड़चिड़ा क्यों हो गया है? क्योंकि बॉडी में उसने जमा किया है कार्बन डाइऑक्साइड और वो ही कर्मों के हिसाब से चिड़चिड़ बन के बाहर आ रहा है. गुस्सा आ रहा है उसको शांत करो, उसके अंदर से वो निगेटिविटी निकालो, देखो उसको अच्छा लगे. ओके, सो today was the first session and hopefully
it was helpful to all of you, and I will request all of you to invite your friends and family relatives to understand this process in more detail in future. तो आज हमने meditation short किया because it was the first session. Next session we will do minimum 30 to 45 minutes meditation. 30 to 45 minutes meditation and 15 to 20 minutes of understanding. Okay. So any questions, anyone, you can ask now, or you can connect to me separately also. Okay. So every Sunday, same time, we will connect for these sessions. So if anyone has any questions, please ask. Otherwise, we will stop the session here and we'll meet the next time. Okay. Okay. Thank you, all of you, for joining and giving time for yourself. Thank you to all the masters for helping us for this session. Thank you. Thank you, Vijay bhai. Thank you, Vijay bhai.